नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है तंत्रा लव कॉस्मिक सेक्स एनर्जी पोर्टल। ये जो वीडियो है ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसे कि इस वीडियो के अंदर नाम ही है तंत्रा लव, जो मेरे ही चैनल का नाम है। सबसे पहले तंत्रा का क्या मतलब होता है। बहुत से लोगों को एक तरीके का मेंटल फॉग होता है या कन्फ्यूज़न होता है। उन्हें तंत्रा और ब्लैक मैजिक के बीच में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। उन्हें लगता है कि ब्लैक मैजिक, काला जादू और तंत्र दोनों एक ही चीज़ है, बल्कि ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तंत्रा का मतलब होता है यूनियन, यानी कि यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति। तंत्रा शब्द का मतलब ही होता है यूनियन, कि हमें अपने अंदर यूनियन क्रिएट करनी है। हमें अपने अंदर के शिव और शक्ति को यूनियन में लेकर आना है। अपने अंदर अपने मन, आत्मा और बुद्धि के साथ यूनियन क्रिएट करना है, यानी कि द यूनियन बिटवीन अ माइंड, बॉडी एंड सोल। और लव, तो यहाँ पर जो लव है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव के बारे में है। एक ऐसा प्यार जो आपकी आत्मा करती है, द लव बिटवीन द सोल्स, यानी कि जो हम फिजिकल वर्ल्ड से प्रेम करते हैं, यहाँ उस प्रेम की बात नहीं हो रही। जो हमारी आत्मा प्रेम करती है, यानी कि जो अनकंडीशनल लव, एक ऐसा प्यार जिसके अंदर किसी तरीके का फियर, डर नहीं होता। एक ऐसा प्यार जिसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल का लव। कॉस्मिक सेक्स एनर्जी पोर्टल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉस्मिक सेक्स एनर्जी पोर्टल होते क्या हैं, एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले इन एनर्जी पोर्टल्स को जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जेनाइटल पोर्टल्स के बारे में। जेनाइटल पोर्टल्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है, इनके अंदर पोर्टल्स होते हैं, यानी कि जो हमारा फिजिकल बॉडी में जो एनस है वो कनेक्ट करता है रूट चक्र की एनर्जी से। सबसे पहले हम जानेंगे कि जेनाइटल पोर्टल्स के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो जेनाइटल पोर्टल्स होते हैं, यानी कि हमारा जो फिजिकल ऑर्गन्स है, एनस है, वो कनेक्ट करता है रूट चक्र से, जो फर्स्ट डायमेंशन है। और जो हमारा प्राइवेट ऑर्गन्स है, यानी कि जो वेजाइना है, पेनिस है, वो कनेक्ट करते हैं सैक्रल चक्र से, यानी कि सेकंड डायमेंशन से। क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी से, यानी कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, इथरिक बॉडी है, उनसे लिंक्ड होती है। वी हैव अ मल्टी डायमेंशनल सोल अनॉटमी, यानी कि हमारे पास सिर्फ ये एक शरीर नहीं है, हमारे पास 12 और शरीर होते हैं। यानी कि हमारे जो फिजिकल ऑर्गन्स है वो चक्रास सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। एनस कनेक्ट करता है रूट चक्र, यानी कि मूलाधार चक्र से, और वेजाइना और पेनिस कनेक्ट करता है सैक्रल चक्र। और ये जो चक्र हैं वो एक तरीके के एक गेटवे होते हैं। द चक्रास इज ऑलवेज द माइक्रोकॉस्मिक गेटवे टू द मैक्रोकॉस्मिक यूनिवर्स, यानी कि जो चक्रास सिस्टम होते हैं वो एक तरीके का गेटवे होता है जो हमारे ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्सेस से, डिफरेंट डायमेंशन की या डिफरेंट टाइप के यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। इसलिए जो रूट चक्र है वो फर्स्ट डायमेंशन से कनेक्ट करता है, जो सैक्रल चक्र है वो सेकेंड डायमेंशन से कनेक्ट करता है, सोलर प्लेक्सस चक्र थर्ड डायमेंशन से कनेक्ट करता है, हार्ट चक्र फोर्थ डायमेंशन से कनेक्ट करता है, और थॉरइड चक्र फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्ट करता है, थर्ड आई चक्र सिक्स्थ डायमेंशन से कनेक्ट करता है, क्राउन चक्र 7 डायमेंशन से कनेक्ट करता है। इसलिए हम जब भी किसी से एक कनेक्शन बनाते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, तो उस पर्सन के साथ और आपके साथ, यानी कि उस पर्सन और आपके दोनों के बीच में एक एस्ट्रल कॉर्डिंग क्रिएट होती है। क्योंकि सेक्स सिर्फ एक फिजिकल प्लेजर के लिए नहीं होता, सेक्स एक तरीके का कनेक्शन है। सेक्स बॉन्ड भी हो सकता है और बॉन्डेज भी हो सकता है। बॉन्ड तब होता है जब उसे हम राइट पर्सन के साथ, राइट पार्टनर के साथ, राइट टाइम और राइट प्लेस में करते हैं। सेक्स बॉन्डेज भी हो सकता है अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ करेंगे, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ करेंगे, तो वो एक बॉन्डेज भी हो सकता है। क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में हमेशा एक एस्ट्रल कॉर्ड क्रिएट होती है, और ये जो एस्ट्रल कॉर्ड्स होती हैं वो आप दोनों के चक्रास के बीच में क्रिएट होंगी, यानी कि रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र आप दोनों की इनके बीच में क्रिएट होंगी। और जब भी ये एस्ट्रल कॉर्ड क्रिएट होंगी, इमीडिएटली एक पोर्टल एक्टिवेट होगा। यानी कि जब आप किसी के साथ सेक्सुअल यूनियन क्रिएट करते हैं तो एक पोर्टल एक्टिवेट होता है। ये जो पोर्टल है इसे डार्क एस्ट्रल पोर्टल कहते हैं। इमीडिएटली एक पोर्टल एक्टिवेट होता है। और जब ये लोअर डायमेंशन का, क्योंकि जो हमारे जेनाइटल पोर्टल्स है वो हमेशा लोअर डायमेंशन से लिंक करते हैं, यानी कि जैसे कि रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये दोनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड,
ये 3 डायमेंशन से लिंक्ड करता है और ये तीनों डायमेंशन लोअर डायमेंशंस हैं। सो जब भी किसी के साथ आप इंटीमेट होते हैं तो इमीडिएटली आप एक डार्क पोर्टल एक्टिवेट करते हैं, और जब भी ये डार्क पोर्टल एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे 99% चांसेस होते हैं कि उस पोर्टल से किसी भी तरीके की आइडेंटिटी आपके ऊपर जंप करे, कोई एस्ट्रल पैरासाइट, कोई एस्ट्रल आइडेंटिटी या किसी भी तरीके की डार्क या डेड एनर्जी आपके ऊपर आ सकती है। सो इस तरीके के पोर्टल्स को एक्टिवेट होने से रोकने के लिए कि ये पोर्टल्स एक्टिवेट ना हो और इस तरीके की डार्क एस्ट्रल कॉर्ड क्रिएट ना हो, इसको रोकने के लिए माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट्स बनाए जाते हैं। सो ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट्स क्या है? सो माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट में क्या होता है कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो रूट चक्र सैक्रल चक्र से इमिट होने की बजाय, यहीं से बाहर निकलने की बजाय ये ऊपर की तरफ जाती है और हार्ट चक्र से इमिट होती है। यानी कि जो ऑर्गेज्मिक वेव्स है वो एक्चुअल में हार्ट चक्र से बाहर आएंगी, और जब ये हार्ट चक्र से बाहर आती है तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एनर्जी होती है, यानी कि एक डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी होती है। लेकिन अगर जो सेक्सुअल एनर्जी है वो लोवेस्ट चक्रा से ही बाहर चली जाए, जो हमारे लोअर चक्रास है उनसे ही बाहर चली जाए, तो वो एक लस्ट की फॉर्म में हो जाती है और वो जो लोअर डायमेंशन का पोर्टल खोलती है। लेकिन अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जी नीचे से रिलीज़ होने के बजाय ऊपर की तरफ जाती है और हार्ट चक्र की तरफ जाती है तभी वो एक डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी बनती है, और इसी को माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट कहते हैं। सो जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन होता है तो वो हार्ट चक्र से कनेक्शन होता है, यानी कि आप दोनों की जो एनर्जी है, जो ऑर्गेज्मिक वेव्स हैं या जो डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी है, वो हार्ट चक्र से रिलीज़ हो रही है। और जब ये रिलीज़ होती है तो एक हायर डायमेंशन का पोर्टल एक्टिव होता है, एक 7D 60 5D। और जब इस डायमेंशन का पोर्टल एक्टिव होता है तो इसका मतलब है कि आप दोनों की सोल साथ में असेंशन की तरफ जाएंगी। एकदम से आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो चेंज हो जाएगा, आप दोनों की सोल में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट जब दोनों पार्टनर्स के बीच में बन जाता है तो उन दोनों के बीच में जो उनका प्यार है वो एक्सपेंड हो जाता है। ये एक तरीके की सोल यूनियन क्रिएट करता है, एक वननेस क्रिएट करता है, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ एकदम कंप्लीट फील करेंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एकदम सेटिस्फाई होंगे, एकदम कंप्लीशन, वननेस, उसके साथ एकदम जुड़ने का या एकदम कंप्लीट होने का फीलिंग होगा ये इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट से। क्योंकि ये इसी माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट्स को एक कॉस्मिक सेक्स पोर्टल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल्स है ये एक डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी से, जब सेक्सुअल एनर्जी हार्ट चक्र से रिलीज होती है तो वो अपने सबसे डिवाइन फॉर्म में, यानी कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। तो जब सेक्सुअल एनर्जी हार्ट चक्र से रिलीज होती है तब माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट्स बनते हैं, तब हायर असेंशन पोर्टल्स या फिर कॉस्मिक सेक्स पोर्टल्स एक्टिवेट होते हैं, तब आप अपने पार्टनर के साथ वननेस फील करते हैं। लेकिन इसके जो विपरीत है, यानी कि इसके जो ऑपोजिट में, जिसके बारे में मैं ये बता रही थी, ये जो एनर्जी पोर्टल्स होते हैं जो डार्क एनर्जी से होते हैं, डार्क एस्ट्रल पोर्टल्स होते हैं, जब ये वाले पोर्टल्स एक्टिवेट होते हैं तो जितनी मर्जी बार भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर ले, आप हमेशा अपने आप को एक ड्रेन महसूस करेंगे, एक एनर्जेटिकल ड्रेन, कि आपके अंदर से कुछ ख़त्म हो गया है, एक डीप लेवल का अकेलापन महसूस करेंगे, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी जो रूट चक्र की एनर्जी है वो कंटिन्यूसली बर्बाद हो रही है। अगर आप डार्क पोर्टल एक्टिवेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो रूट चक्र वो ख़त्म, उसकी जो एनर्जी है वो बर्बाद हो रही है, लगातार आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन इसी के बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट क्रिएट करते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ एकदम कंप्लीट फील करेंगे और आप दोनों की जो सोल है वो असेंशन की तरफ जाएगी, एक हायर लेवल के सोल एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। सो ये होता है माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट।
लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से इनकैपेबिलिटी आ जाती है, इनकैपेबिलिटी टू क्रिएट द माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट। यानी कि इस अर्थ में 90% लोग ऐसे हैं, 90% ह्यूमंस ऐसे हैं जो इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट को नहीं बना पाते हैं। इनका जो पहला रीज़न ये है कि आपका जो पार्टनर है वो उनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन नहीं है, कि आप दोनों की आत्माओं के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। आपका जो पार्टनर है वो एक कार्मिक पार्टनर है, और जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं उनके साथ बहुत ही इंटेंस सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, एक टेम्पटेशन होती है, एक लस्ट होती है कार्मिक पार्टनर के साथ। लेकिन वो जो लस्ट होती है वो हमेशा बर्बादी की तरफ ही लेके जाती है। सो सबसे पहला रीज़न यही है कि आपका जो पार्टनर है वो सोल पार्टनर नहीं है। इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट को बनाने के लिए हमेशा सोल पार्टनर की ज़रूरत होती है, डिवाइन पार्टनर की ज़रूरत होती है, जो आपका सच्चा प्रेम हो, यानी कि ट्रू लव हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आपकी आत्मा प्यार करती हो। एक स्पिरिचुअल पार्टनर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये पार्टनर नहीं है तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट आप नहीं बना सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है कि अगर आपके पास स्पिरिचुअल पार्टनर है लेकिन उसके बाद भी आप ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट नहीं बना पा रहे, तो इनके जो रीज़न्स होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं। पहला जो रीज़न है वो एक इमोशनल डिस्टर्बेंस, या तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं या फिर आपका पार्टनर इमोशनली डिस्टर्ब है। यानी कि इमोशनल डिस्टर्ब, फेयर्स, यानी कि आपका पार्टनर अगर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, किसी डर की एनर्जी में, किसी भी वजह से डर हो सकता है, लेकिन अगर वो उस टाइम पे डरा हुआ है या फिर उसे डाउट्स हैं आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, डाउट्स हैं इस कनेक्शन के ऊपर, या डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, उस टाइम पे वो आपके साथ सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअली सेफ़ फील करना। क्योंकि हमेशा सेक्सुअल कनेक्शन बनाने के लिए अपने पार्टनर पे डीप ट्रस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर उस टाइम पे आपका पार्टनर आप पे किसी भी वजह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है और पैनिक हो रहा है, बार बार लगातार वो पैनिक हो रहा है सेक्स से या इंटीमेसी बनाने से, इसका रीज़न ये भी हो सकता है लैक ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है कि आपके पार्टनर को डर हो कि इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है और उस टाइम पे इस रिलेशनशिप में आगे कोई फ्यूचर है या नहीं है, या आने वाले टाइम में आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरीके का लैक ऑफ कमिटमेंट हो आप दोनों के बीच में, एक टेरर या दहशत हो। सो ये जो रीज़न्स हैं, किसी भी वजह से अगर आपका पार्टनर इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट नहीं बनता। सेम वे अगर मेंटल डिस्टर्बेंस है, यानी कि अगर उस टाइम पे आपका पार्टनर को एनजाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेके, वरीज हो रही है, वो उसके पास्ट में वो बहुत ज़्यादा हर्ट है या हार्ट ब्रोकन है, उसका दिल अंदर से टूटा हुआ है, या उसके अंदर एक फीलिंग आ रही है ऑब्जेक्टिव की तरह, कि वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ रहा है कि मैं एक ऑब्जेक्ट की, आप मुझे यूज़ कर देंगे, या किसी भी तरीके की एक डाउट्स हो रहे हैं मन में कि आप उन्हें यूज़ करेंगे, या कुछ टाइम बाद आप उन्हें छोड़ के भाग जाएंगे, या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इस तरीके के मेंटल डाउट्स हो रहे हैं, या किसी भी वजह से डर लग रहा है, एक सेक्सुअल फ्रीडम नहीं है, या एक इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस आ रही है, तो ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट नहीं बनेगा। सेम भी अगर फिजिकल डिस्टर्बेंस है, यानी कि आपका जो पार्टनर है वो उस टाइम पे बीमार है, हंग्री है या थर्स्टी है या इंसोमेनिया है, वो रात भर सो नहीं पा रहा है, या फिर वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो इन तीनों साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट नहीं बनेगा। सो अगर आपके पास रीज़न 2 है तो इसके लिए रेड फ्लैग्स है। यानी कि अगर इस तरीके के रीज़न्स आपके पास आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है उसे इस टाइम पर एक सीरियस हेल्प की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, अवेकनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका सेक्सुअल पार्टनर पैनिक हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा डर जाता है, या किसी भी वजह से फ्रोज़न या नंबनेस वाली फीलिंग आ जाती है, सो ये मोस्टली फ़ीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, कि जो फीमेल्स होती हैं वो बेड के ऊपर एकदम नब हो जाती हैं, फ्रोज़न हो जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी के बाद भी उन्हें कुछ भी फील नहीं होता, कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती, कोई ऑर्गेज़म महसूस नहीं होता। फॉर प्ले, किसिंग और इंक्लूडिंग ओरल सेक्स, इन सब के बाद भी अगर किसी तरीके का सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, कोई ऑर्गेज़मिक फीलिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है उसे सीरियस हीलिंग की ज़रूरत है। ऐसे टाइम पे आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आपको उस पार्टनर से ब्रेकअप नहीं करना है या फिर रन करके भागना नहीं है।
समझने की कोशिश करनी है, रिलेशनशिप को डीपेस्ट लेवल पे समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, यानी कि आपका जो पार्टनर है वो फ्रोज़न हो रहा है, नर्व हो रहा है, उसे कोई सेंसेशन महसूस नहीं हो रही, तो इसका रीज़न है पास्ट, द पास्ट ट्रोमा। आपका जो पार्टनर है उसने पास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक इवेंट्स देखे हैं, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि वॉयलेंस देखा है बचपन के अंदर, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रहे हैं, एक ऐसे माहौल में रहा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना, एक तरीके की हरासमेंट रही है, वर्बल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, फिज़िकल हरासमेंट। या फिर दूसरा जो रीज़न है वो है सेक्सुअल ट्रॉमा, या उस पर्सन ने किसी तरीके की सेक्सुअल ट्रॉमेटिक हिस्ट्री रही है उसकी पास में, उसने पास में मोलेस्टेशन, रेप, ये सब कुछ देखा है। या फिर बायोलॉजिकल डीएनए, या फिर उसके जो बायोलॉजिकल डीएनए उसके अंदर ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास है, ऐसे ट्रॉमास जो एक से दूसरे जनरेशन पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, यानी कि उनकी जो पास्ट जनरेशन में उनकी जो फीमेल एंसेस्टर रही हैं उनके अंदर किसी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुए हैं, किसी भी तरीके की एक अब्यूसिव सेक्सुअल एनर्जी है। और दूसरा जो रीज़न है वो है एंसेस्टर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर एक सबकॉन्शियस एंसेस्टर प्रोग्रामिंग होती है जो बायोलॉजिकल डीएनए में होती है, स्पेशली फीमेल्स की, कि वाइफ को हमेशा सबमिसिव होना चाहिए, वाइफ को वर्जन होना चाहिए, सेक्स करना एक ड्यूटी है। इस तरीके की मेंटल प्रोग्रामिंग होती है कि जो फीमेल्स होती हैं, स्पेशली वुमेन्स या फीमेल्स, उन्हें सेक्स एक ड्यूटी की तरह लगती है। आफ्टर मैरिज वो अपने खुद के प्लेजर पर भी फोकस नहीं करती हैं कि मुझे प्लेजर मिल रहा है या नहीं रहा, उनका अपना कंसेंट, प्लेजर, ये सब कुछ वो सेक्रीफाइस कर देती है, और उन्हें नहीं लगता है कि सेक्स एक ड्यूटी है ताकि ये शादी वर्क करें। तो अगर बायोलॉजिकल डीएनए में इस तरीके की प्रोग्रामिंग है, या फिर आपका जो पार्टनर है उसने चाइल्डहुड ट्रॉमा झेला है या किसी तरीके का सेक्सुअल ट्रॉमा झेला है, तो इन सारे रीजंस की वजह से माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट नहीं बन पाता, और आपका जो पार्टनर है वो उस टाइम पे फ्रोज़न हो जाएगा, नब हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, डरने लग जाएगा। हो सकता है इस डर की वजह से वो आप पे किसी तरीके का अटैक भी कर सकता है। इसका रीज़न ये भी है कि आप अपने पार्टनर को अनकॉन्शियसली मिरर कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। यू आर ट्रिगरिंग योर पार्टनर डीपेस्ट पेनफुल वूंड, यानी कि उसके अंदर के गहरे गहरे जख्म। क्योंकि ये जितनी भी पेनफुल मेमोरीज होती है ये हमेशा हर इंसान अपने अंदर दबा के रखता है, वो कभी भी अपने कॉन्शियस माइंड पे नहीं आने देता, अपने डीप अनकॉन्शियस माइंड में एकदम दबा के कवर करके रखता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब किसी पार्टनर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना होता है, स्पेशली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना होता है, तो उस टाइम पे ये जो जख्म होते हैं ये ट्रिगर्ड हो जाते हैं। आप ये अनकॉन्शियसली उसे ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, और इस ट्रिगर की वजह से वो ये अचानक से कोई चीज़ ट्रिगर होती है तो वो एक पैनिक में, एक तरीके के टेरर में, एक दहशत में चला जाता है। ऐसी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली और बहुत ही कामली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तंत्र टेक्निक ऑफ रिक्रिएटिंग माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, यानी कि अगर पहले 2 रीजंस की वजह से आप माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट नहीं बना पाए हैं, तो आप उसे कैसे रिक्रिएट करेंगे, कैसे अपने पार्टनर को हील करेंगे या कैसे इसे रिक्रिएट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला जो रीज़न है, सबसे पहले इसे रिक्रिएट करने का पहला तरीका प्यार, लव। अपने आप से अनकंडीशनली लव करना, अपने पार्टनर से लव करना और प्यार को चूज़ करना, सेक्स को नहीं चूज़ करना। यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ आती है, आपका पार्टनर इनकैपेबल है माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट बनाने में, तो उस टाइम पे आपको अपने पार्टनर की हेल्प करनी चाहिए, उस प्यार को चुनना चाहिए, ना कि सेक्स को, ना कि ऐसे पार्टनर को चुनना चाहिए जो आपको सेक्सुअल प्लेजर दे। क्योंकि आपके जो पार्टनर को हील होने में या फिर रेडी होने में बहुत टाइम लग सकता है, ये इमीडिएटली हील नहीं होता। प्यार, गिव लव एंड रिसीव लव। फर्स्ट थिंग, किसी भी चीज़ को हील करने के लिए जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिक है वो है मैजिक ऑफ लव। दूसरा जो तरीका है वो अवेकन 7 चक्रास, यानी कि अपने अंदर के 7 चक्रों को एक्टिवेट कीजिए। और माँ कामाख्या साधना, यानी कि आपको गॉडेस कामाख्या की साधना करनी होगी। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि ऑलवेज बिफोर लव मेकिंग, हमेशा लव मेकिंग स्टार्ट करने से पहले अपने
पार्टनर को चेक करिए, उसकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्टेट ऑफ द पार्टनर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं किसी की, तो ये थंब रूल है तंत्रा का कि जब भी आप किसी के साथ लव मेकिंग करने वाले, हमेशा चेक करिए कि उस पर्सन की फिजिकल स्टेट कैसी है, इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसी है। अगर आपका पार्टनर खुश है, एकदम खुश है, जॉय में, रिलैक्स्ड है, ये होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी तरीके का रश नहीं करना है, या क्योंकि फोर्स पेनिट्रेशन से या फिर रश करने से भी माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट नहीं बन सकता। उसके लिए आपको वेट करना होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, यानी कि उस टाइम में आपके पार्टनर को किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए, या किसी तरीके का शेम या डर वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा चेक करिए कि आपका पार्टनर कहीं डरा हुआ तो नहीं है, या फिर वो किसी तरीके के इंसोमेनिया, वो स्लीपी है, हंग्री है, थर्स्टी है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। यानी कि आप एक मेंस्ट्रुएशन वूमेन के साथ भी नहीं कर सकते हैं। सेम वे तंत्रा में रूल्स हैं सेक्सुअलिटी को लेके, यानी कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड हैं फुल मून या नो मून की नाइट को, यानी कि अमावस्या या पूर्णमासी की रात को आप सेक्सुअल कनेक्शन नहीं बना सकते हैं। द कम्युनिकेशन इज़ अ की, यानी कि आपको कम्युनिकेट करना होगा अपने पार्टनर के साथ और जानना होगा उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में कि क्या उन्हें पसंद है और क्या उन्हें नहीं पसंद है बेड में। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते, अगर आप इतने बड़े इश्यूज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कभी भी ना आप क्रिएट कर पाएंगे ना वो क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि सेक्सुअलिटी ऐसा नहीं है, सेक्सुअलिटी इज़ नॉट अबाउट फकिंग सेक्स कि आपने पॉर्न वीडियोस देखी है या उनसे जैसे जैसे पॉर्न्स में दिखाया जाता है, बस आप पॉर्न वीडियोस देख के नॉलेज ले रहे हैं। अगर हर किसी को सेक्स करना अगर इतना ही इजी होता तो फिर क्यों कामा सूत्र लिखा जाता, क्यों तांत्रिक सेक्सुअलिटी बनाई जाती, क्यों इसके ऊपर नॉलेज दी जाती, क्यों इस पर किताबें लिखी जाती। अगर सेक्स करना इस सेक्सुअलिटी इज़ ऑल अबाउट द फकिंग सेक्स, सो देयर इज़ नो नॉलेज। तो अगर आपने अपनी सेक्सुअल नॉलेज पॉर्न वीडियोस देख के ली हैं, तो आप कभी भी इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट को नहीं बना सकते, क्योंकि सेक्सुअलिटी हमेशा ब्लॉसम होती है। सेक्सुअलिटी एक खूबसूरत से फ्लावर की तरह होती है जो धीरे धीरे ब्लॉसम होती है, यानी कि इट्स बेस्ड ऑन डीप ट्रस्ट, फ्रेंडशिप एंड अनकंडीशनल लव, यानी कि आपके दोनों के बीच में एक डीप लेवल का ट्रस्ट हो, एक दोस्ती हो, एक प्यार हो। क्योंकि जब तक ट्रस्ट और फ्रेंडशिप नहीं होता तब तक आप सेक्सुअलिटी को ब्लॉसम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फ्लावर की तरह होती है जो धीरे धीरे ब्लॉसम होती है। सो आपको अपने पार्टनर के साथ अफेक्शन शो करना होगा, इमोशंस शो करने होंगे, यानी कि हग्स करना, किस करना, हैंड होल्डिंग करना। इफ़ यू आर जस्ट लाइक अ एनिमल एंड जस्ट थ्रोइंग इन अ बेड, तो आप एक एनिमल की तरह बिहेव नहीं कर सकते एक बेड के ऊपर। वो हमेशा एक स्लो स्टेजेस में जाता है। आप एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, कॉफ़ी, लंच, मूवी, हॉबीज़, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जानना, अपने पार्टनर के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता होना चाहिए। 7th है, आप बहुत तरीके के फेवरेट ड्रिंक्स, आप ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ 40 या 30% अल्कोहल्स होता है। ऐसे ड्रिंक्स होते हैं, बताए गए हैं तंत्रा के अंदर, जिनको पीने के बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ये नहीं कि आप पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सो अपने पार्टनर को रिलैक्स करने के लिए आप इस तरीके के ड्रिंक्स का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेगमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीके की खुशबू होती है, बहुत तरीके के फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, डिम लाइट का यूज़ कर सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट करनी है, ना ही बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस करनी है, जैसे लगेगा कैंडल लाइट। लोअर बेड का यूज़ कर सकते हैं, रेड रोजेस का यूज़ कर सकते हैं, पैशनेट एनर्जी बनाने के लिए। सो ये वो टेक्निक्स हैं जिनके यूज़ करके आप हील कर सकते हैं अपने पार्टनर को और माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट को रिक्रिएट कर सकते हैं। सो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं कि अपने चक्रास को अवेकन कैसे करना है या माँ कामाख्या की साधना कैसी करनी है, और आप साधना सीखना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आप में से जो भी लोग रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो रीडिंग्स के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मेरी जो बुक है वो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।